चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग हेरिडिटी। क्या है बेटा? हेरिडिटी। देखो इसमें 3-4 बातें आपको समझनी है और याद रखनी है कि हेरिडिटी का क्या मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है बेटा डीएनए, ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आ रहा है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है बेटा? याद है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पापा से एक गैमीट आ रहा है, मतलब एक लाइन आ रही है क्रोमोसोम की, एक मदर से आ रही है। तो जो क्रोमोसोम की एक पूरी लाइन आई पापा से ना, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छिपा होता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आई कलर कैसा होगा, बालों का शेप कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, कितनी कब डायबिटीज़ होगी, कब डायबिटीज़ नहीं होगी, आंखों पे चश्मा लगेगा नहीं लगेगा, आंखें वीक होगी नहीं होगी। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पापा से भी आया, मम्मी से भी आया। जैसे मान लो हाइट वाला ही समझते हैं, ज़्यादा समझ आता है कि एक जीन आया, एक क्रोमोसोम आया पापा से हाइट वाला, एक आया मम्मी से। क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है। क्या होता है बेटा? जीन। यही वो चीज़ है जो आगे जाके बताएगी कि कितनी हाइट है। ठीक है, तो मान लो एक पापा से जीन आया हाइट वाला, एक मदर से आया। अब इन दोनों में से जो डोमिनेंट है वो अपने आप को क्या करेगा बेटा? एक्सप्रेस। क्या करेगा बेटा? एक्सप्रेस। और रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद बेटा हमें पढ़ना है कि वेरिएशन क्या होता है। देखो वेरिएशन को कैसे किताबों में समझा रखा है। डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, या फिर डिग्री बाय विच, या फिर चेंज इन टू प्रोजेनी ऑफ अ वन पेरेंट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ये सब तो किताबी भाषा है, मैं तुम्हें सरल भाषा में बताता हूँ। कितना चेंज है पापा में और बच्चों में? क्या पापा मम्मी और जो बच्चे हैं क्या बिल्कुल सेम होते हैं 100%? अरे बोलो यार, क्या बिल्कुल सेम होते हैं? एग्जैक्टली कलर, एग्जैक्टली आई कलर, एग्जैक्टली हाइट, सब कुछ सेम है क्या? नहीं, कुछ तो वेरिएशन है ना भाई। वो वेरिएशन क्यों आ रहा होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? मियोसिस। और मियोसिस में एक स्टेप होता है, कोई बच्चा बता सकते हैं कौन सा स्टेप? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। क्या जो 2 भाई बहन या 2 भाई पैदा हो रहे हैं, क्या उनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं क्या कि एग्जैक्टली सेम होते हैं? वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और ट्विंस वाला केस छोड़ के, ट्विंस वाला मत सोचो, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी मतलब कैसे जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, गैमेट्स के थ्रू, है ना। अब 2 तरह के बेटा ट्रेट है, एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है इनहेरिटेड। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड में क्या अंतर है बेटा? एक क्या होगा कि मम्मी पापा से हमारे अंदर आया, मान लो हाइट, ठीक, आई कलर, बॉडी कलर, हेयर शेप, है ना, अलग अलग। और कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं जो हमने एक्वायर किए हैं अपनी लाइफ में। जैसे किसी ने कान छिदवा लिया, तो ऐसे थोड़ी कि बच्चा जो पैदा होगा उसका कान छिदा हुआ होगा। या किसी के पापा मान लो कि क्रिकेटर हैं, तो क्या उसका बच्चा पैदा होते 2 दिन का होते क्रिकेट खेलना चालू कर देगा क्रिकेटर? नहीं, ये सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं। कैसे हैं बेटा? एक्वायर्ड। और इनहेरिटेड मतलब ऐसे कैरेक्टर ट्रेट बेटा जो मम्मी पापा से बच्चों में आए हैं। ठीक है, जैसे आई कलर, हाइट कितनी होगी, ठीक है, IQ लेवल, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। सही है ना। अब भाई पापा को मान लो बाइक चलाना आता था, तो क्या 2 दिन का बच्चा अपने आप पैदा होते बाइक चलाना चालू कर देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कौन सा ट्रेट है? एक्वायर्ड। कौन सा ट्रेट है बेटा? एक्वायर्ड। और इनहेरिटेड मतलब जो मम्मी पापा से आया है ट्रेट, वो भी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर पढ़ना है मेंडल साहब के बारे में। मेंडल को तो हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते थे बेटा, है ना। इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था, है ना, 7 साल तक काम किया था। ये सोचो इनकी इतनी औकात थी मेंडल की कि जिस समय में मेंडल ने काम किया था बेटा, इनके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया? कि जिस लेवल की इन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ की थी मेंडल साहब ने, वो लोगों की औकात के बस की बात नहीं थी समझना। सोचो इनके काम को 1900 में आकर के 3 साइंटिस्ट, कार्ल कोलन, टेशन मार्क और ह्यूगो डी व्रीज, इन तीनों ने मिलकर इनके काम को रीडिस्कवर किया, मेंडल के काम को। बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि मेंडल ने कब क्या किया। इनके बिल्कुल नॉर्मल से कुछ क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमें वो पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ा देंगे।
और कुछ है तुम्हारे सिलेबस में, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है बेटा कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में और फीमेल में, ये बेटा सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे एक्स और एक्स क्रोमोसोम है तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा बेटा, फीमेल। कैसा होगा बेटा, फीमेल। और क्रोमोसोम है एक्स और वाई तो बच्चा कैसा होगा बेटा, मेल। कैसा होगा बेटा, मेल। तो ये एक टॉपिक है छोटा सा, समझ आ गया ना आपको हमें पढ़ना क्या। हमें पढ़ना है, पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था, किस तरीके से वेरिएशन आया, किस तरीके से हेरिडिटी आया, बंदरों से इंसान कैसे बने। देखते हैं आपके सिलेबस में कितना है, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में होगा उतना एक्सप्लेन कर देंगे आपको। देखो सबसे पहला है हेरिडिटी। क्या है बेटा, हेरिडिटी। मैंने आपको बोला ना हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब पेरेंट से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। देखो आपको मैं समझाता हूँ। देखना बेटा क्या है ये, देखो ये मान लो थे फादर के 23 क्रोमोसोम, इधर थे मदर के 23 क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। इधर फादर के 23 क्रोमोसोम, इधर मदर के 23 क्रोमोसोम। अब क्या है बेटा, हेरिडिटी का मतलब क्या है, हमें ये पढ़ना। देखो एक क्रोमोसोम का क्या मतलब है, देखना ऐसे ऐसे 23 क्रोमोसोम इधर, ऐसे ऐसे 23 क्रोमोसोम इधर। इस क्रोमोसोम पे बेटा होता है जीन। क्या होता है बेटा, जीन। यही जीन जो है बेटा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो दो शब्दों को रहने दो, अभी 10th में हो ना, वरना ज़्यादा हो जाएगा ना। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बताता। तुम बस इतना याद रख लो कि ये जो जीन है वो क्या करता है बेटा, जैसे मान लो प्लांट, मान लो हमारा हाइट का जीन है, ठीक है। हाइट के लिए जीन एक पापा से आया होगा और एक कहाँ से आया होगा बेटा, मम्मी से। देखो जैसे मान लो ये पापा से एक जीन आया है और एक कहाँ से आया बेटा, मम्मी से। मान लो पापा से आया कैपिटल टी और मम्मी से क्या है बेटा, स्मॉल टी। ठीक, तो अभी कैपिटल टी एक प्रोटीन बना रहा होगा, ठीक है बेटा, और एक प्रोटीन बना रहा होगा स्मॉल टी। कौन बना रहा होगा बेटा, स्मॉल टी। पर कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है तो केवल ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है। ये जीन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से बच्चों में, इसी की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हेरिडिटी। क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी। कि जो कैरेक्टर या ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से बच्चों में, इसी को क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी। समझ आ गया आपको, लिख लोगे डेफिनेशन, स्कूल में आएगी तो। देखो वही लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, जैसे मदर और फादर के बीच में क्रॉस हो रहा है तो जो बच्चा बन रहा है इसकी आप लोग स्टडी कर रहे हो कि मदर फादर से कौन सा कैरेक्टर बच्चे के अंदर आया है। वेरिएशन वैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ मैंने पहले ही पढ़ा दिया था पिछले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरिएशन मतलब क्या होता है, जैसे दो बच्चे पैदा हुए हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, या फिर बच्चे और पापा में कितना डिफरेंस है, कितना चेंज है। वही तो मैं अंग्रेजी में डेफिनेशन बता रहा था, कुछ अच्छी किताबों में लिखा है, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। मतलब पेरेंट, प्रोजेनी जो है अपने पेरेंट से कितनी डिग्री चेंज है, मतलब कितना डिग्री बदलाव है। या फिर आपके लेवल पे क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं उनके बीच में कितना बदलाव है सेम स्पीसीज का। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड एज वेरिएशन। एक ही स्पीसीज होनी चाहिए, नहीं कि कुत्ता और बिल्ली देख रहे हो। अगर बिल्ली देख रहे हो तो सिर्फ बिल्ली की स्पीसीज होगी, उनमें आप देखोगे आई के कितने तरह के अलग अलग कलर मिलते हैं। ह्यूमन में देखोगे स्किन के कितने अलग अलग कलर मिलते हैं। समझ लो, तो एक ही स्पीसीज में एक कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म मिलना किसकी वजह से है बेटा, वेरिएशन। आप बता सकते हो वेरिएशन किसकी वजह से आता है, बताओ। हाँ सही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, उसमें क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग हो। या फिर कभी कभी एक शब्द आता है, इस्तेमाल होता है म्यूटेशन। क्या होता है बेटा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, जो जेनेटिक मटेरियल था ना, जीन जो था उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस हो जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में, उसे क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन। क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन। तो ये चीज़ याद रखना। देखो जैसे देखो आई कलर में ह्यूमन के कितने अलग अलग तरह के आई कलर मिल रहे हैं, ड्यू टू बेटा वेरिएशन, ड्यू टू वेरिएशन। इसी तरीके से आपने देखा होगा कोई इस उंगली को सीधा कर सकता है, कोई थोड़ा मोड़ सकता है, मतलब सीधे में करके मोड़ सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जीभ को पूरा रोल कर लेते हैं, है ना, पूरा रोल कर लेते हैं, पर अधिकतर लोग नहीं कर पाते। तो एक ही
स्पीसीज में अलग अलग वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं। एक ही स्पीसीज में एक कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट मिल रहे हैं। देखना ध्यान से सुनना, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है बता ही देते हैं वरना क्लियर नहीं होगा। कैरेक्टर का मतलब है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट क्या है बेटा? कैरेक्टर। क्या है बेटा? टॉल होना या ड्वार्फ होना, यह है ट्रेट। क्या है बेटा? ट्रेट। स्किन कलर, ये क्या है बेटा? कैरेक्टर। क्या है बेटा? कैरेक्टर। काला होना, सांवला होना, गोरा होना, बहुत ज़्यादा गोरा होना, ये सारे क्या है बेटा? ट्रेट। तो एक ही कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट मिलते हैं, किसकी वजह से बेटा? वेरिएशन। किसकी वजह से बेटा? वेरिएशन। लिख लोगे पेपर में, वेरिएशन की डेफिनेशन लिख लोगे। एक ही स्पीसीज में अलग अलग फॉर्म मिलना, डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज वेरिएशन। आपकी किताबों में मैं इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आपकी किताबों में कैरेक्टर और ट्रेट को एक जैसा ही इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे ही नहीं 12वीं की NCERT में भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो इन्होंने बस कैरेक्टर शब्द इस्तेमाल कर रखा है, मतलब एक ही। वैसे इनको ये लिखना चाहिए था कि डिफरेंस इन द ट्रेट ऑफ द सेम कैरेक्टर विद इन अ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज वेरिएशन, बट इन्होंने ऐसा लिखा था, आप रट लो कि बेटा अलग अलग कैरेक्टर का जनरेशन होना एक ही स्पीसीज में, उसे क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन। अब देखो वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या इंपॉर्टेंस होता है वेरिएशन का। क्या होता है वेरिएशन का इंपॉर्टेंस? हाँ भाई बात कर लें। हाँ बताओ भाई, वेरिएशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वेरिएशन के? पहले ही बताया था वेरिएशन के हैं भाई, वो तो यहाँ से देख के तुम बता रहे होगे भाई। मैंने आपको बोला था ना, अगर सब लोग एक जैसे हों तो कोई बीमारी आए तो पूरी स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। अरे सही है गलत है? जैसे अभी वो बैक्टीरिया वाला आपको समझाया था कि भाई अगर एक पॉन्ड है बेटा, इस पॉन्ड में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मिलते थे, मतलब उन्होंने अपने अंदर वेरिएशन लेके आ गए थे, एक A बैक्टीरिया, एक B बैक्टीरिया, एक C, एक D। कुछ दिनों बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक कंपनी आ गई। कंपनी आने से क्या हो, गर्म पानी आने लगा इस पॉन्ड में, तो इस पॉन्ड का टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। कुछ बैक्टीरिया तो मर गए पर कुछ बच गया, D वाला बच गया। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे नहीं थे। अगर सारे एक जैसे होते तो पूरी बैक्टीरिया की स्पीसीज खत्म हो जाती। ऐसे ही कोरोना में अगर हम सब एक जैसे होते तो भाई कोरोना मार रहा था तो सारे के सारे लोग मर जाते। पर आपने सुना होगा जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी मजबूत है वो बच गया, जो थोड़ा कमजोर है वो मर गया। तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। कोई बात नहीं बेटा, क्यों बकैती करता है ना। देखो ये क्या है बेटा? इट हेल्प इन सर्वाइवल एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज, मतलब जिंदा रहने में मदद करता है और एक स्पीसीज की स्टेबिलिटी। समझ गए ना? और बैक्टीरिया को D वाले को तो कम से कम जिंदा रखा और उसकी स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज बचा रहा। इस वेरिएशन की वजह से हमेशा होता है बेटा इवोल्यूशन। क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन। हम लोग पहले थे बंदर, 4 पाँव पे चलते थे, धीरे धीरे थोड़ा सा इरेक्ट हुए, फिर पूरा इरेक्ट हो गए, अब बिल्कुल 2 पाँव पे ऐसे चलते हैं ना। क्यों? धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होते गए बेटा? वेरिएशन, चेंजेस। क्या होते गए बेटा? चेंजेस। क्या बंदर आते अपने आप को रिलेट कर लिया? अब डाउट आ गया इन लोगों, पूछ लेना अभी। हाँ उड़ने लग जाएंगे, तू तो ऐसे भी उड़ जाएगा, हवा चलवा दो तो। देखो भाई ये पूछ रहा है कि आगे वेरिएशन होगा तो हम उड़ने लग जाएंगे। ये बेटा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्या पता कोई एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ज़मीन पे रहने वाली स्पीसीज कभी जिंदा नहीं रह सकती, तो क्या पता ह्यूमन ना उड़ पाए, पर वो एक ऐसा टूल बना ले जिसकी मदद से उड़ने लगे और थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे बाल है बेटा, पहले पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते थे, इवन बंदरों को भी देखना तुम, धीरे धीरे बाल क्या होते जा रहे हैं बेटा? कम। कुछ 1000, 10,000, 50,000 साल बाद ऐसा होगा कि अगर किसी के सर पे बाल दिख गए ना तो तुम कहोगे अरे कितना गंदा आदमी है, इसके सर पे बाल है। मतलब बेटा ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है बॉडी से। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ये क्या लिखा है? इट ब्रिंग अडेप्टेशन इन द इंडिविजुअल वेरिएट। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसे बेटा क्या है, मान लो कि कोई एक स्पीसीज है केवल मीट खाती थी, ठीक है, बट क्या हुआ बेटा उसमें क्या हुआ, कुछ ऐसे भी थे उनमें से जो मीट भी खाने लग गए। तो अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ बेटा कि सारे के सारे ग्रास, पेड़ पौधे सब मर गए। तो उस स्पीसीज में से केवल वो जिंदा रहेंगे जो क्या खा रहे होंगे बेटा? मीट। क्या खा रहे होंगे बेटा? मीट। तो ये किसकी वजह से आया बेटा? वेरिएशन की वजह से। ठीक है, तो वही लिखा है इट ब्रिंग अडेप्टेशन इन द
इंडिविजुअल। ठीक है, अडेप्टेशन में मदद करता है अलग। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो इधर देखो, जैसे सबसे अच्छा ये समझ आएगा, मान लो अभी हम सारे के सारे अलग अलग स्किन कलर के हैं। कल अभी हम लोगों का पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, और पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ओजोन लेयर है ना जो बेटा ऊपर की लेयर, वो डिप्लीट होते जा रही है, मतलब गायब होते जा रही है। तो अब सन की सीधी रेज बेटा हमारी अर्थ पे गिरती है तो हमारी स्किन पे गिरती है। तो अब क्या होगा, अगर हम सारे एक जैसे होते गोरे गोरे तो सबको स्किन कैंसर हो जाता और क्या पता सारे मर जाते। पर बेटा देखो हमारे अंदर था वेरिएशन, कोई गोरा, कोई थोड़ा सांवला, कोई बहुत काला, तो क्या पता बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़े और बहुत ज़्यादा रेज आए तो जितने गोरे लोग हैं शायद सारे मर जाएं, कोई ना बचे, बट जो सांवले और बहुत ब्लैक लोग हैं वो बच जाएं। तो बेटा क्या है, इट ब्रिंग अडेप्टेशन इन अ इंडिविजुअल। तो देखो वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल क्या करता है बेटा, अडेप्टेशन। क्या करता है बेटा, अडेप्टेशन। खुश मत हो, ये नहीं कि फेयर लवली लगाना बंद कर दिया है ना। चलो देखो कौन सा कैरेक्टर कब डोमिनेट करेगा किसी को नहीं पता। ठीक है बेटा, अगला है जेनेटिक्स। क्या है बेटा, जेनेटिक्स। मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल साहब को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा, मेंडल। मैंने आपको ये बताया भी था, मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम है इनका पूरा, जॉर्ज जोहन मेंडल। क्या बेटा, जॉर्ज जोहन मेंडल। दांत क्या दिखा रहे हो, मेंडल। क्या नाम है बेटा, मेंडल। अब देखो मेंडल के बारे में क्या है, मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया बेटा, जेनेटिक्स। अब देखो जेनेटिक्स क्या है, किस तरीके से कैरेक्टर और ट्रेट पेरेंट से बच्चों में आ रहा है, इसकी स्टडी की मेंडल ने और इसे एक्सप्लेन किया। 2 मिनट आ रहे हैं, पानी पी गया।